एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो जो एक बेंजीन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेंजीन में मेजरली इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, वो हमें पता है। देखो अगर फर्स्ट आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ऑब्वियसली इन 6 की 6 पोजीशन में से कहीं पर भी आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स है, सिंस ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, सेम है, तो आप सब्स्टिट्यूशन कहीं पर भी कर सकते हो। तो आपका जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड आएगा वो एक ही आना है, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन में जब एक बार हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब बेंजीन पे आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, क्योंकि ये सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, कहीं पर भी ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके लग सकता है। यहाँ लगाओगे तो वो भी सेम है, यहाँ लगाओगे, इधर लगाओगे तो सेम है। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब ऑलरेडी कोई ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट होता है और आप दोबारा उसमें सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर आपके पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन पे सम ग्रुप लगा है, ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन पे सम ग्रुप आपके पास लगा है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, फर्दर आप सेकेंड टाइम सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो वहां पर डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज ऊपर देखो, ऊपर तो एक ही रिंग थी, सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट थी, कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कर लो, नो प्रॉब्लम। बट इस केस में जब ऑलरेडी रिंग के पास पहले से ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन करना उतना इजी नहीं होता, मतलब उसका प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है। जो ये ग्रुप है, ये इसका कैसा नेचर है वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करना है। तो इसी को कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है, पहले हम इसकी पोजीशंस देख लेते हैं। वी नो दैट ऑर्थो पोजीशंस कौन सी होती है, जो ये ग्रुप लगा है उसके साथ वाली पोजीशंस को ऑर्थो पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसमें एक पैरा पोजीशन होती है जो ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, वो होती है पैरा पोजीशन, और बाकी पैरा और ऑर्थो के बीच में पोजीशंस को बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। देखो, एक है कि वो ऑर्थो पे जाए, दूसरा है कि वो पैरा पे जाए, तीसरा है कि वो मेटा पे जाए। लेकिन हमने देखा है कि जो ऑर्थो एंड पैरा है वो प्रोडक्ट साथ में दिखाई देते हैं और जो मेटा है वो अलग से कैटेगरी बनाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट की ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो पैरा पे लगेगा या फिर ये मेटा पे लगेगा, ये डिसाइड करता है ये वाला ग्रुप जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है रिंग पे। ये ही डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को कि आपको कहाँ लगना है, आपकी पोजीशन क्या है, इसको इसका रास्ता, इसका प्लेस रिंग में क्या है वो ये ग्रुप बताता है कि ये देखो आपको यहाँ पर आना है या फिर यहाँ पर आना है, कि आपका पोजीशन ये है, आपको यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो यही होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहाँ पर जैसे एक ग्रुप लगा है, मान लेते हैं ये जी ग्रुप है, ठीक है। अब ये जी ग्रुप अगर ये इफ दिस जी ग्रुप इज शोइंग प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, जब रेजोनेंस से प्लस एम इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग की तरफ जा रही है, तो कहते हैं कि यहाँ पर प्लस एम हो रहा है। माइनस एम कब कहते हैं हम, जब रिंग से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी विड्रॉ हो रही है तो कहते हैं माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये तो आपको पता होगा, प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट केस बनता है, अगर जो आपका ग्रुप लगा है रिंग पे वो प्लस एम इफेक्ट अगर शो करता है तो डेफिनेटली जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा फिर, ठीक है। जब भी किसी भी ग्रुप का जो इफेक्ट है वो प्लस एम इफेक्ट अगर वो शो करता है, कोई ग्रुप अगर रिंग पे लगा है तो वो कैसे नेचर का होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। साथ ही इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताती हूँ। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और साथ ही में कौन से होते हैं, हलोजेंस, ठीक है।
ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो हलोजेंस है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जहां पर प्लस एम इफेक्ट शो करे कोई ग्रुप तो वहां पर क्या होता है, वो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है, देखो कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चीजें होती है, पहले हमें डिसाइड करना होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, ये तो डायरेक्टिव नेचर है कि कहाँ पर अपना इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। दूसरी बात होती है एक्टिवेटिंग या फिर डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, फर्स्ट आपको पोजीशन पूछ लेगी कि फर्दर सब्सटीट्यूशन पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी पोजीशन क्या होगी, वो कहाँ पर लगेगा। दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं रिएक्टिविटी पे, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिएक्टिविटी पे। दूसरी तरह के क्वेश्चन आपको रिएक्टिविटी पर पूछे जाते हैं कि ये जो आपके पास दिया है कंपाउंड वो एक्टिवेटिंग है या फिर डीएक्टिवेटिंग है, किसके टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का क्या मतलब है? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मतलब वो है वो ग्रुप्स जो कि रिंग को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पर कोई ग्रुप लगा है, अगर ये ग्रुप इस रिंग को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए एक्टिवेट करना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए रिंग कब एक्टिवेट होगी? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, तो कोई ग्रुप अगर इस रिंग को एक्टिवेट करता है, मतलब इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर कोई ग्रुप बढ़ाता है तो उस ग्रुप को कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, और इसी का उल्टा देखो, अगर कोई ग्रुप इस रिंग पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवाता है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवाते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिंग पर इंक्रीज होती है तो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो होता है ऑब्वियसली वो भी इजीली होगा, मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करवाते हैं, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो कम करवाते हैं, तो उन ग्रुप्स को कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, वो रिएक्टिविटी को कम करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का फंडा है यहाँ पर। अब देखो पहले आता है कि डायरेक्टिंग क्या है, ऑर्थो पैरा है या फिर मेटा है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा को हम क्लब करके साथ में पढ़ते हैं और मेटा को अलग से पढ़ते हैं। दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमने पढ़ लिया कि जहाँ पर ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट शो होता है, मतलब रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिंग में जाती है जिसे हम प्लस एम इफेक्ट कहते हैं, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब इसमें भी दो कैटेगरीज आती है। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो एक्टिवेटिंग भी होते हैं और डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। मतलब मान लो कि ये ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग भी हो सकता है और डीएक्टिवेटिंग भी हो सकता है, मतलब इस रिंग को वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी करा सकता है और डिक्रीज भी करा सकता है। वही दो केसेस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। पहले पढ़ेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो हमें पता है कौन से ग्रुप होते हैं एक्टिवेटिंग, जो कि एक्टिवेशन करवाते हैं रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो इंक्रीज करवाते हैं, जहां पर जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। प्लस एम मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ देना, उसको हम प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो क्या होता है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो दोनों आएंगे, जो यहाँ पर लिखूंगी और जो यहाँ पर होंगे सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, पर उसमें से भी कौन से एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है वो देख लो। ठीक है, अमीन हो गए NH2 ग्रुप हो गया, साथ में OCH3 हो गया हमारे पास, ईथर हो गया, CH3 एल्काइल ग्रुप्स हो गए, ये भी क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं। 1 डिग्री अमीन हो गया, एक्टिवेटिंग है। साथ में अमाइड्स हो गए NHCO CH3, ठीक है, C2H5, इस तरह से क्या होते हैं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्लस एम इफेक्ट है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। प्लस एम इफेक्ट मतलब रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन जाते हैं।
अब देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या है, ये सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हो गए, जहां पर क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हो गए, लेकिन वो क्या करेंगे, वो आपके रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचेंगे, ठीक है। तो बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज हेलोजन। एक ही एग्जाम्पल है हेलोजन्स का जो कि आपको बिल्कुल लर्न करना है, ठीक है। ये मैं कहूँगी डायरेक्टली लर्न करो कि जो हेलोजन्स होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हेलोजन्स में एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप हेलोजन और, ठीक है, दो केसेस लेते हैं, आप पहले OH को देखो यहाँ पर, ठीक है, फिनोल को देखो, और दूसरा आप क्लोरोबेंजीन को देखो, ठीक है। दो केसेस आपके पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो जो ये OH है इसके क्या 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 नेचर है, एक तो है यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, +m इफेक्ट शो करता है, ठीक है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ से जो OH है वो -I भी शो करता है। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है कि +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है, लेकिन -I भी तो ये इंडक्टिव इफेक्ट भी तो शो करता है, उससे ये वापस ला रहा है। लेकिन क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, आई रिपीट, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो +m इफेक्ट होता है, m इफेक्ट होता है, वो I इफेक्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। जो m इफेक्ट होता है, जो रेजोनेंस से इफेक्ट होता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जो डोमिनेट करता है वो +m इफेक्ट डोमिनेट करता है, मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, डोनेटिंग वाला होता है, ठीक है। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, देखो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती है। जो क्लोरीन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट शो करता है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, यहाँ पर कार्बन है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, -I इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये जो रिंग होती है वो हो जाती है डीएक्टिवेट। इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो होता है हेलोजन, क्योंकि वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले जाता है बिकॉज ऑफ द -I इफेक्ट। जो -I इफेक्ट है वो है स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, क्योंकि ये इस तरह से +m भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस इस तरह से शो करते हैं, तो ये +m भी शो करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -I इफेक्ट भी शो हो रहा है क्लोरीन से, +m भी वो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि -I ज़्यादा हो जाता है +m से, जो कि यूजुअली नहीं होता है। यूजुअली जो रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, m इफेक्ट होते हैं, वो I इफेक्ट से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन या फिर आप कह सकते हो हेलोजन्स के केस में इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो रेजोनेंस भी है, और रेजोनेंस की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और डीएक्टिवेटिंग ये -I इफेक्ट की वजह से है, ठीक है। तो आगे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये चीज़ें समझाती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया कि -I इफेक्ट इसमें स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि -I इफेक्ट ज़्यादा होता है +m इफेक्ट से। अब देखो यहाँ पर जो हेलोजन्स है वो +m इफेक्ट भी शो कर रहे हैं, तभी तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप्स होते हैं, सिंपल सी बात है, जो कि +m इफेक्ट शो करे, ठीक है। अब इसी के अंडर ही कैटेगरी आ जाती है कि वो जो ग्रुप्स है वो एक्टिवेटिंग है या फिर डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि माना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है क्योंकि +m इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब कौन से उनमें से एक्टिवेटिंग है, कौन से डीएक्टिवेटिंग है, तो डीएक्टिवेटिंग लर्न कर दो, बाकी की एक्टिवेटिंग आ जाएगी। डीएक्टिवेटिंग में सिर्फ हेलोजन्स आते हैं, क्योंकि उनके जो -I इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू m इफेक्ट, ठीक है। और इस वजह से ये क्या होते हैं, m इफेक्ट बेशक कम है, लेकिन +m की होने की वजह से, क्योंकि +m की वजह से ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो हम लिख सकते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो हेलोजन्स भी है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। बेशक जो हेलोजन है वो विड्रॉइंग है, लेकिन ये एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से होते हैं। तो ये डायरेक्टली मैं कहूँगी आप इन्हें लर्न कर दो डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ कि ये जो ग्रुप्स हैं
एक एग्जाम्पल हम OH ग्रुप का लेंगे, बाकी सेम सिमिलर वे में चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कई जगह क्या है यहाँ पर देखो, जो ये CH3C2H5 है जो एल्काइल्स है, उसमें एक्टिवेटिंग किस वजह से होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब यहाँ पर देखो जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, इस चीज को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। थ्रू रेजोनेंस हम इस चीज को समझेंगे। यहाँ पर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से हम OH बना लेते हैं और इस पे 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होगी, प्लस M इफेक्ट यहाँ पर शो होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया हमारा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया, इसे हमने कुछ नहीं करा, ये भी एज सच यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा OH। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर्स नीचे गए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, ठीक है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, ये फर्दर इस तरह से मूव करेगी, इधर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और ये एज सच वैसा ही रहा OH पॉजिटिव। नेक्स्ट में क्या करोगे, नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बॉन्ड बनाएगी और ये बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एज सच था ऊपर वाला पोर्शन, तो ऐसे ही रखेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब फर्दर आप इसका मूवमेंट करवाओगे, यहाँ से डेंसिटी इधर गई और ये बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो फाइनली जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, वो आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड हो गया OH और इस पे लोन पेयर, मतलब वही जहाँ से आपने फिनोल से स्टार्ट किया था वही चीज़ आपको रिगेन हो गया है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशंस पर है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर अगेन ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं, हेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्थो पोजिशंस पे और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, हेंस जो सब्स्टिट्यूशन होगा, हेंस सब्स्टिट्यूशन किसका, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी दैट विल टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इससे हमें समझ आया कि जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्लस M इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, प्लस M इफेक्ट ज़्यादा होता है माइनस I इफेक्ट से, इसीलिए जो ये OH ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग भी होता है, ठीक है। बेशक OH क्या है, OH माइनस I इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये डोमिनेट यहाँ पर प्लस M ही करता है कि रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इसीलिए जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बाकी जैसे NH2 है, इस केस में भी आप वैसे ही कर सकते हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आ जाएगा। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हलोजेंस की, ठीक है। वाई हलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो हलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, ठीक है। अब देखो पहला रीजन मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है वो होता है ड्यू टू प्लस M इफेक्ट, ठीक है। और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों होते हैं, डीएक्टिवेटिंग माइनस I की वजह से। देखो दो चीजें यहाँ पर काम करती है। हलोजेंस के केस में आपको ध्यान रखना है, हलोजेंस के केस में आप ध्यान रखोगे दो चीजें होती है, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर होती है। फर्स्ट इज कि जो ये हलोजेंस होते हैं वो होते हैं डीएक्टिवेटिंग,
डीएक्टिवेटिंग क्यों होते हैं? क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट है वो इनमें स्ट्रॉन्ग होता है, वो प्लस एम को भी कंपनसेट कर लेता है, वो मतलब इससे भी ज़्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट, इस वजह से डीएक्टिवेटिंग है। सेकेंड इज कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में रीजन आ जाता है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बाय रेजोनेंस हमें क्या क्या चीज़ें समझ आ रही है वो देख लो। जैसे हम यहाँ पर बना देते हैं क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर इस तरह से हैं। इसके हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि क्यों इसमें ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है, इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट आएगा तो क्लोरीन पे आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इसके यहाँ से लोन पेयर गए हैं, यहाँ पर सिंगल का डबल हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकी एज सच आप रखोगे। नाउ फर्दर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर मूव करेगा, बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव दे देगा। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी, ये एज सच है, यहाँ पर क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया और यहाँ पर बन गया, ठीक है। अगेन आप फिर से कर लो, यहाँ से इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, क्लोरीन पे पॉजिटिव और यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। फर्दर इसको मूव कराते हैं आगे, ये बॉन्ड बना देगा और ये जो बॉन्ड है वो क्लोरीन पे जाएगा, सो दैट इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जो लास्ट आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज यहाँ पर बॉन्ड बना दो, डबल का सिंगल कर दो क्लोरीन, और क्लोरीन पे जो इसके लोन पेयर है वो रीगेन हो जाएगी, तो बन गया ना क्लोरोबेंजीन, फिर से पूरा साइकिल रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं क्लोरोबेंजीन के। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पे है, पैरा पे है, अगेन ऑर्थो पे है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे दिखाई दे रही है। यही रीजन है जो हम कहते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर हेलोजेंस का होता है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट से कभी पूछे इस तरह का क्वेश्चन तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देना, साथ ही साथ ये यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देना इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आ रही है, इसीलिए हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। एक बार इसको हेलोजन वाले क्वेश्चन को हम समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ है कि ये डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है, उसका रीज़न है हेलोजेंस शो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इतना ज़्यादा है जो कि प्लस एम से भी ज़्यादा है, ठीक है। सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग विल डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि माइनस एम का क्या मतलब होता है, माइनस आई का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की अपनी तरफ ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है रिंग से, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ये रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि वो डीएक्टिवेट हो रही है रिंग, और जो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चलता है कि बेंजीन रिंग से वो डीएक्टिवेट कर रही है उस रिंग को थ्रू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो होता है, हेंस डीएक्टिवेट्स द रिंग फॉर सब्सटीट्यूशन। तो इसका रीजन हमें यहाँ पर मिलता है कि वाई हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। सेकेंड पार्ट में है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, वो मैंने आपको बता दिया है कि हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर ग्रेटर एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। आपने देखा ही होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेटा। मेटा में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाई नहीं दी। तो ये रीजंस है, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का रीज़न और ये है डीएक्टिवेटिंग का रीज़न, और ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं हेलोजेंस के ऊपर क्वेश्चन, ज़रूर इससे अच्छे से करना, ठीक है। अब मूव करते हैं ऑन मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो दो तरह की मैंने आपको बताए थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप ये सोच रहे होगे जैसे ये OH है, जैसे ये OH है, ये है ऑर्थोपैरा, ये OH है, ये है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब आप सोचोगे ऑर्थो और पैरा में से ऑर्थो पे लगाए या फिर पैरा पे लगाए,
तो मेजरली क्या होता है, पैरा पे ही लगता है। वैसे भी ये कोई क्वेश्चन करने का ये सवाल नहीं होता कि ऑर्थो पे लगाए कि पैरा पे लगाए, ठीक है। ऑर्थो पैरा को हम साथ में लेकर ही चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप +2 में या फिर हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ऑर्थो एंड पैरा में से कि कहाँ पर सब्सटीट्यूशन होनी है पर्टिकुलरली, वो डिपेंड करता है कि ये ग्रुप कैसी है। सभी ग्रुप्स की अपनी तरह की केमिस्ट्री है, अपनी तरह के ही रीजंस है, कोई जर्नलाइज यहाँ पर आंसर नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल आपके कोर्स में अभी ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। ऑर्थो पैरा हम साथ में ही पढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको लिखना है तो हम पैरा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ कि प्रेफर करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम यही करते हैं। अब देखो मेटा डायरेक्टिंग में क्या है, मेटा डायरेक्टिंग हम क्या कब कहते हैं, जब ये ग्रुप है, अगर ये जो ग्रुप है वो -m इफेक्ट शो करे, ठीक है। -m इफेक्ट अगर ये शो करता है तो हम इसे कहते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग है ग्रुप, ठीक है। या फिर हम शॉर्टकट में एक और चीज़ कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं रिंग से, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं एक्सेप्ट हलोजेंस। क्योंकि हलोजेंस के केस में हमने देखा था कि जो हलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बेशक वो भी -i इफेक्ट उनमें ज़्यादा होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एक्सेप्ट हलोजेंस वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सारे ही मेजरली स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर -m शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल रही है रिंग से, जिसकी वजह से डीएक्टिवेटिंग है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक्टिवेटिंग था, लेकिन एक एक्सेप्शन था हलोजन का, ठीक है। हलोजन एक्सेप्शन में आता है, बाकी वहाँ पर सारे एक्टिवेटिंग है, ओके। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से ग्रुप्स है, जो कि मैं तो कहूँगी आप इन्हें लर्न ही कर दो, ठीक है, ईजी रहता है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, डायरेक्टली आपको इन्हें लर्न करना है। फर्स्ट इज नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। जो नाइट्रो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है, साइनाइड ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है, साथ ही में मेटा डायरेक्टिंग है। CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, या फिर आप कह सकते हो ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एस्टर हो गया, या फिर COR हो गया। ये सारे ही ग्रुप क्या होते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग है और ये मेटा डायरेक्टिंग है। साथ ही में यहाँ पर लिख सकते हैं सल्फोनिक ग्रुप SO3H। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक आपको शॉर्टकट बताऊंगी, लास्ट में भी बताऊंगी, फिर भी यहाँ पर आप एक बात नोटिस करना, सारे ही जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड में एक एटम ऐसा है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा एटम ऐसा है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहचान अगर वैसे ही आपने करनी है कि मेटा डायरेक्टिंग कौन से है, तो देख लेना वहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बिटवीन, एक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा एटम, दूसरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे आप साइनाइड में देख सकते हो, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा करने से यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाती है, -m इफेक्ट होता है। जैसे हम नाइट्रो के केस में देखते हैं, रिंग पे लगा है नाइट्रो होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है नाइट्रो में, और साथ ही में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन पे होता है। अब देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। ये मेटा डायरेक्टिंग है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे ऑक्सीजन, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरह से खींचेगा, फर्दर जो नाइट्रोजन है वो रिंग से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा। तो यहाँ पर कैसा इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कौन सा m इफेक्ट हो रहा है, -m इफेक्ट, ठीक है। +m इफेक्ट क्या होता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देना थ्रू रेजोनेंस, और -m इफेक्ट क्या होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना थ्रू रेजोनेंस। तो यहाँ पर -m इफेक्ट शो होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने हिंट आपको दे दिया कि जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स आपको दिखाई दे वहाँ पर समझ लेना कि वो मेटा डायरेक्टिंग है। जैसे कि CHO हो गया एल्डिहाइड, अगर हम रिंग पे एल्डिहाइड लगा दे,
एल्डिहाइड क्या होगा, डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए वो बाहर की तरफ होना चाहिए, मतलब वो रिंग से अटैच नहीं होना चाहिए, तभी तो रेजोनेंस होगी बाहर की तरफ। कैसे यहाँ पर रेजोनेंस होनी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आएगी, तो हो गया -m इफेक्ट। इसीलिए ये ग्रुप्स जो होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स वाले, तो वो जर्नली आपको देखने को मिलेगा वो मेटा डायरेक्टिंग ही होते हैं, ठीक है। तो चलो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं कि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग कैसे है, इसे थ्रू रेजोनेंस हम समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नाइट्रोबेंजीन का। यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड्स लगा दिए, नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये नाइट्रो लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है रेजोनेंस। किस तरह से, इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आगे गया तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई, ओके। और ये वाला ऑक्सीजन एज सच रहा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है तो ये वाला कार्बन हो गया डेफिशिएंट, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी के बॉन्ड्स एज सच हमने रखे थे। अब नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है, अब ये देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस तरफ जाएगी सो दैट ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं वहाँ पर मूवमेंट एक ही बार होती है, ठीक है, एक ही बार इस तरह से करोगे। अब यहाँ पर रेजोनेंस इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये वाला कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी यहाँ जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई तो ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ऊपर वाली चीज़ें हमने नहीं छेड़ी है, वो एज सच आ जाएगी, O नेगेटिव और यहाँ पर O, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में पहले हम ये चीज़ें एज सच बना लेते हैं जिनको हमने नहीं छेड़ना है। ऊपर वाली चीज़ों पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं तो ये एज सच रहेगी, सॉरी ये है डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से फ्लो करेगी, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, जो ये पॉजिटिव था न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाले जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और जो ये नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी रिवर्स यहाँ पर। सो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी इस तरह से, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, सिंगल आ गया, डबल से सिंगल आ गया, नाइट्रोजन। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया है इनके बीच में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर आ गया जो कि बिल्कुल जहां से स्टार्ट करा था वहीं पर हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर जाना पसंद करेगा, जहाँ पर उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। अब सिंस यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशंस पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ऑर्थो एंड पैरा पे है, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसका मतलब रिमेनिंग क्या रहा, अगर ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव है तो रिमेनिंग रहा मेटा पोजीशंस। तो ये जो मेटा पोजीशंस है यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, इसीलिए जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि बाकी पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मेटा पे थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। सो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस एज कंपेयर टू एट मेटा पोजीशन, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन इज ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच तो मेटा ही लगेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। अब इस पूरे लेक्चर को हम यहाँ पर समराइज करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा मैं शॉर्टकट बता देती हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको इजी हो जाएगा। फर्स्ट जो शॉर्टकट है वो तो देखो मैंने आपको ये बताया है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन
जैसे आप देखते हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जर्नली आपको क्या दिखेगा, जहाँ से वो अटैच है आगे जाके भी क्या है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वहाँ पर जाके आगे क्या होता है, आगे मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर नाइट्रो में भी आपको दिखाई दे रहा है, तो उससे -m इफेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम समराइज कैसे करेंगे। फर्स्ट आता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, जो ग्रुप्स +m इफेक्ट शो करते हैं, फर्स्ट इज +m इफेक्ट, ठीक है, जो +m रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, वेयर एज जो -m इफेक्ट शो करते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। साथ ही साथ जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, +m से आप समझ सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। साथ में एक्सेप्शन क्या आते हैं यहाँ पर, हलोजेंस। हलोजेंस बेशक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, लेकिन थ्रू रेजोनेंस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है और जो हलोजेंस है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। साथ ही में जो मेटा डायरेक्टिंग है वो कौन से है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं रिंग से, विड्रॉइंग होते हैं, वो होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हलोजेंस, ठीक है, हलोजेंस इनमें नहीं आते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, एक्सेप्ट हलोजेंस, क्योंकि हलोजेंस बेशक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते हैं, इनफैक्ट वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं थ्रू रेजोनेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों हमने समराइज यहाँ पर कर दिया। बाकी मल्टीपल बॉन्ड वाला भी मैंने छोटा सा शॉर्टकट आपको बताया है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा होंगे, कौन से मेटा होंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें अप्लाई किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।